भैया कैसे हो? सब बढ़िया है, मस्त है। तो भैया हम आपका बता दें कि अब लड़के मजरे में रुक काहे के लिए नहीं पावत हैं। जो लड़के आवत हैं मजरे में काम करे के लिए सऊदी अरब, वो रुक काहे के लिए नहीं पावत हैं। उसकी वजह है भाई मेरे कि मजरे में काहे नहीं रुक पावत हैं। वजह यह है भैया कि जो है लड़का वहाँ पर रह रहा है इंडिया में, तो वो कभो जो है धूप ऊप में नहीं रहा है, वो कभो धूप ऊप नहीं झेले है। अब यहाँ आ रहा है तो सबसे पहली बात तो यह है भैया कि वो धूप से परेशान है। पूरा दिन उनका धूप में रहना पड़ रहा है, जंगल में रहना पड़ रहा है। इतने जंगल में पहाड़ी चट्टानन के बीच में ला के उसका छोड़ दीन है। अब वो अकेले रह रहा है, बेचारा परेशान है। दोस्तन के साथ काम करी से अब उसका यहाँ अकेले काम करे पड़ रहा है तो वो परेशान है। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है अकेलेपन से वो परेशान हो के इंडिया चला जाता है। और दूसरी बात यह है भाई मेरे कि जो है यहाँ पर भाई मेरे उसका कोई सुविधा भी नहीं दी जाती है। अगर कपिल अच्छा नहीं है ना भैया, तो ये पहाड़ी के बीच में यहाँ जो है उसका न खाने का टेंशन, न पीने का टेंशन, कौनों का जो है कपिल का टेंशन है नहीं है। वो बेचारा परेशान है, उसका राशन ख़त्म हो गया तो नहीं आ रहा है, एकदम परेशान हो जाते है। और दूसरी बात यह है भैया कि अगर जो है बाई दबे यहाँ काम कर रहा है लड़का जैसे तैसे, अगर उसका एक बकरी मर रही है और सैलरी मिले के टाइम है, सैलरी मिले वाला दिन है, तब वो सैलरी भी नहीं मांग सकता है। अगर बकरी मर गए तो काम का काम भी करो भाई, ऊपर से सैलरी मांगे से और डराओ। सैलरी भी नहीं मांग सका तो सैलरी मांगा तो कहा थे सब बकरी मरी जा रही है, तुमका सैलरी परी है, ये है वो है। मार बातें सुना रहा है, अरबी में बोल रहा है, लड़के के समझन में नहीं आ रहा है। वो चुपचाप खड़ा है बेचारा, मार उठ का हड़काए धरे दिए थे। ये सब तकलीफ़ें हैं भैया मजरे वालों की। मजरे में काम करने वालों की यही दशा है भाई। बकरी बीमार हो जाए और सैलरी मांगो, वह तुरंत मुँह फुला ले आए, मार एकदम जान परी कि जिसे सैलरी दे रहे हैं तो कोनो एहसान कर रहे हैं, फ्री में हमका सैलरी दे रहे हैं। ऐसा है भाई, सब चीज़ों इनकी वजह से लड़के परेशान हो जाते, नहीं रह पावत हैं। जैसे तैसे भी भाग जाते हैं। क्या करें भाई, कामों करो, सैलरी मांगो, ऊपर से चार बातें सुनो। आज सैलरी मांगियो तो कहें इंशाल्लाह बकरा काल देखा जी, काल दे रहे हैं। ये सब बातें हैं भाई, यही सब चीज़न की वजह से लड़के यहाँ नहीं रहा थे मजरे वजरे में। तो भैया हम आपसे यही कहे, आपका यही बतेबे भाई कि ये सब चीज़ें आप झेले ना हो, चट्टानन के बीच में जंगल में रहे ना हो। अगर आपका आना है भाई मेरे तो आप आओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुबई चले जाओ। दुबई में हिंदी भाषा है, सैलरी बढ़िया है, यहाँ से अच्छा काम है। वहाँ इतना ज़्यादा मजरे का काम नहीं है। मजरे का काम वहाँ भी है बट कम है, बहुत कम है मजरे का काम। आप वहाँ चले जाओ, अच्छा काम करियो, अच्छी सैलरी कमाइयो और आपका आराम रही, सुकून रही। लेकिन सऊदी अरब में अगर मजरे में आ रहे हो तो 90% लोग यहाँ आवत हैं और भाग जाते हैं परेशान होकर। जंगल में रहना, खेमा में रहना, खाने का परवाह ना, जो है सैलरी का पता, कोनो चीज़ का ठिकाना ही नहीं है। सिर्फ यहाँ जंगल में अकेले पड़े रहो बस, ऐसा है भाई। तो यही के लिए हम बतावा करी थे भाई कि आप दुबई जाओ और कंट्री जाओ, लेकिन सऊदी आने के लिए अगर सोच रहे हो मजरे के काम में, तो यूँ सोच के आओ कि 90% लोग यहाँ आने के बाद लोग भाग ही जाते रह नहीं पावत हैं। और ख़ास करके वही लोग तो बिल्कुल नहीं रह पावत हैं जो लोग खेती होती में काम नहीं करे हैं, वही लोग यहाँ पर बिल्कुल नहीं रह पावत हैं। और इस जंगल में भाई आधी बकरी इधर पहाड़ पर चढ़ी है, आधी उधर। अगर ज़रा से भी गलती करो बकरी हैरान, सैलरी कटी। तो यही के लिए बताई थे भाई कि मजरा छोड़ हर एक काम में आओ, लेकिन मजरे में ना आयो, कभी ना आयो। वो कोई भी मजरे का काम है, मजरे का काम में खेती हुए, बकरी हुए, ऊँट हुए, मजरे में ना हो। दूसरे काम में आओ आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मजरे में नहीं भाई मेरे। मजरे में आइयो, परेशान हुई सिर्फ आए के बस, और कुछ नहीं भाई। तो इससे बेहतर है कि परेशान होने से अच्छा है कि आप चले जाओ, दुबई चले जाओ, कुवैत चले जाओ, लेकिन सऊदी ना हो भाई। और कोई भी कंट्री जाओ ना भाई मेरे, तो अपने भाई की बात याद रखियो, मजरे में ना जाओ बस, और कहीं भी जाओ। और तुम कोई भी काम करो जाके, लेकिन मजरे के काम करे ना जाओ। मजरे में जियो, सिर्फ और सिर्फ परेशान हुई हो।